नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई क्वांटम में। मेरा नाम है सुविधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। तारीख है 7 मई और दिन है शनिवार का। चलिए चलते हैं आज की कोर्ट की तरफ। लेकिन कोर्ट जाने के पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। आई क्वांटम आपके लिए लेकर आ रहा है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज। ये जो सीरीज है स्पेशली क्राफ्टेड है फॉर यूपीएससी, सीएससी एंड पीसीएस एग्जाम्स। इसके अलावा K-12 के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो डू चेक इट आउट एंड लीव द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये कैसी लगी। कमिंग टू द कोट ऑफ डे, रिमेंबर द पुलिस आर न्यूट्रल, दे हेट एवरीबॉडी। कि पुलिस जो है हमेशा न्यूट्रल रहती है, ऐसा नहीं कि कभी किसी का फेवर कभी किसी का नुकसान कर रही है। दे हेट एवरीबॉडी एक टाइप का सटायरिकल या फिर सरकाजम में लिखा गया कोट था। चलिए आज के जो आर्टिकल्स हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है ड्राइविंग मिस्टर बग्गा। इसके अंदर बैकड्रॉप देखा जा रहा है कि जो पुश एंड पुल हुआ था फ्राइडे को अबाउट द अरेस्ट ऑफ बीजेपी दिल्ली स्पोक्स पर्सन तजिंदर पाल सिंह बग्गा। हुआ क्या था कि 3 स्टेट की पुलिस उनके पीछे आ गई थी। जैसे कि जो एक तो दिल्ली पुलिस थी जो बीजेपी रूल्ड है, फिर पंजाब पुलिस और उसके बाद हरियाणा पुलिस भी जो बीजेपी पुलिस के साथ, जो दिल्ली की थी बीजेपी उसकी पुलिस के साथ काम कर रही थी। तो बेसिकली तजिंदर पाल सिंह जो है उन्होंने कुछ खराब शब्द कह दिए थे जो आम आदमी पार्टी, जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, उनके बारे में। तो उस समय जो पंजाब पुलिस है उन्हें बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली में पकड़ने आ गई थी। दिल्ली पुलिस ने उन्हें उनके अगेंस्ट काम किया, उन्होंने बचाया। उसके बाद जब वो लेकर जा रही थी तब हरियाणा पुलिस ने पकड़ लिया। तो कहने का मतलब है कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ऑलमोस्ट उसे कर्ब करने जैसी चीज हो गई है। ऑल्दो सबको अपनी लिमिट्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज करना चाहिए, बट जस्ट बिकॉज आप किसी स्टेट में पार्टी पॉलिटिकल पावर में है तो आप दूसरे स्टेट, इंटर स्टेट ले जाकर और वहां पर किसी और को अरेस्ट करते हो, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल। अब देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से बीजेपी की पूरे टाइम बुराई करती रहती है कि ये जो फ्रीडम है लोगों की उसे कर्ब करते हैं, तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी उसी के तो जो फॉलो कर रही है लाइंस को। देखा जाए तो पिछले हफ्ते भी जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल थे उन्होंने फॉर्मर आप लीडर कुमार विश्वास, कांग्रेस लीडर अलका लांबा, ये भी जो पहले आप में थी, और दिल्ली बीजेपी के नवीन जिंदल के घर पर भी पंजाब पुलिस को भेजा था। तो पंजाब पुलिस जो होगी, बस आप दिल्ली के पास के, भले ही दिल्ली की पुलिस आपकी नहीं हुई तो दिल्ली के पास के स्टेट पंजाब पुलिस की जो आप फोर्स है उसको अपना उल्लू सीधा करने के लिए, हर चीज के लिए यहाँ लेकर आएंगे। तो दिस इज नॉट समथिंग विच शुड बी डन। ठीक है, तो ये जो पंजाब में हमेशा आप लैंड वाली जो एक अब लहर चल गई है, तो उसे पंजाब की अच्छाई के लिए यूज करना ज्यादा बेहतर होगा, ना कि दिल्ली की सरकार चलाने के लिए, दिल्ली के अंदर एक ऑल्टरनेटिव या पैरेलल पुलिस फोर्स लेकर आने के लिए। ठीक है, अब देखा जाए तो आप गवर्नमेंट जो थी वो ये कहती थी, क्रिटिसाइज करती थी भारतीय जनता पार्टी को ऑफ यूजिंग एक्स्ट्रा पावर, जैसे कि जिग्नेश मेवानी केस में उन्होंने किया था, दिशा रवि केस में किया था। एंड नाउ दिस रॉन्ग डूइंग बाय आम आदमी पार्टी is like following the path of which is being set by the Bharatiya Janata Party. Next is no picture postcard। जिस प्रकार से ये वाला आर्टिकल और जो फर्स्ट आर्टिकल है इसके अंदर ऑलमोस्ट एक सी बातें लिखी हुई है, इसको हम जानेंगे कि जिस प्रकार से जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आने होते हैं तो बेस्ट रिजल्ट तभी आते हैं जब कोलिशन होती है। हमेशा जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई भी पार्टी ऐसा चाहे, जैसे बीजेपी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस तो वैसे अपने हिसाब से ले भी आती है मेजोरिटी, लेकिन बीजेपी अगर चाहे या कांग्रेस अगर कभी भी चाहे तो वो वहां की लोकल पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके बिना नहीं पा सकती है जम्मू एंड कश्मीर की सत्ता। ठीक है, तो जो
जम्मू एंड कश्मीर का डीलिमिटेशन कमीशन के जो फाइनल अवार्ड आए हैं, विच वॉज बीन लेड अंडर द लीडरशिप ऑफ और द चेयरमैनशिप ऑफ एक्स जस्टिस, उन्होंने कहा है कि जो जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 है, इसके हिसाब से जो सब जुडाइज न्यू पैरामीटर्स है डीलिमिटेशन के, वो और कहीं पर अप्लाई नहीं होते कंट्री में, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में होते हैं, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जो बाउंड्रीज, जो फीचर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो दूसरी जगह के नहीं है। अब ये सरप्राइजिंग नहीं होगा कि जो पॉपुलेशन है सिर्फ ये क्राइटेरिया है रेस्ट ऑफ इंडिया में, लेकिन कश्मीर जो है उसमें पॉपुलेशन के अलावा दूसरी चीजें भी क्राइटेरिया होती है। जैसे कि कश्मीर में जबकि हायर पॉपुलेशन है उनकी, अब जो है एक से ज्यादा इन्हें सीट मिल सकती थी और लेस देन 6 एडिशनल सीट जो है जम्मू को मिली है, मतलब जितने लोग हैं उसके कंपैरिजन में कम सीट्स मिली है। तो भले ही हम यूनिक पैरामीटर के हिसाब से जाएं, लेकिन तब भी ये क्लियर नहीं है कि क्यों पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है, जो जम्मू कश्मीर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के पहले जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के पहले पार्ट होते थे, अब उन्हें अनंतनाग पार्लियामेंट्री कमेटी का पार्ट बना दिया गया है। अब ये देखना होगा कि भले ये लैंग्वेज से भी अलग है, उसके अलावा क्या होता है, रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो किस प्रकार से पुंछ और राजौरी के जो होंगे ये अनंतनाग पार्लियामेंट्री कमेटी में रहेंगे। जब स्नोफॉल होती है वहां के रोड्स तक बंद हो जाते हैं, तो कैसे ये हो पाएगा अगर उस टाइम कभी इलेक्शन हुए तो किस प्रकार से लोग जो है यहाँ से वहां इतनी दूर वोट देने जा पाएंगे। अब जो पॉलिटिकल पार्टी है जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह जो कमीशन में रिप्रेजेंट भी हुई थी, उन्होंने ये सारे कंसर्न्स पहले ही पैनल को बताए थे। जो जस्टिस रंजना प्रकाश का जो पैनल बना था डिलिमिटेशन के लिए, लेकिन उन्होंने इस चीजों पर ध्यान नहीं दिया और तब भी ये वाला जो पार्लियामेंट्री जो सीट्स थी उसकी फेरबदल जो हुई है उसके वो होती रही, उसके ऊपर जो ध्यान दे सकते थे या चेंजेस कर सकते थे वो नहीं दिए गए। अब ये भी देखने की चीज है कि जम्मू जो है यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर हिंदू, ऐसा नहीं कि हिंदू जो है सिर्फ बीजेपी को वोट करेंगे, उनका भी एक सिंगुलर वोट नहीं मिलता है। अब ये जो है देखने लायक होगी कि जम्मू एंड कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे रिस्टोर होती है, क्योंकि 2018 से तो नहीं है, तब से कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर, कोई ब्यूरोक्रेट आकर अपनी मनमर्जी से बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के सरकार जम्मू एंड कश्मीर में चला रहा है। अब इतनी जो मिलिटेंसी हो चुकी है, जो फॉरेन मिलिटेंट्स आते हैं, अफगानिस्तान के अंदर टर्मोइल है, पाकिस्तान के अंदर सेटबैक है, तो इस समय जम्मू एंड कश्मीर को संभालने के लिए एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है द राइट कोविड काउंट। इसके अंदर सेपरेट डेथ जो है उसको काउंट करने की नीड बताई गई है। देखिए अभी काफी दिनों से ये टॉपिक बहुत चर्चा में है कि किस प्रकार से कोविड की डेथ को अंडरमाइन किया गया है। जब से लैंसेट की स्टडी आई है जिसके अंदर लिखा था कि अराउंड 8 फोल्ड इंक्रीज हो सकता है इंडिया में कोविड डेथ का, जितना बताया है उससे ज्यादा। तो कल के भी आर्टिकल में एक जो नीति आयोग के मेंबर थे उन्होंने लिखा था कि किस प्रकार से जो सारी डेथ है वो अगर काउंट किया जाए तो भी 5 लाख एक्स्ट्रा डेथ हुई है, और गवर्नमेंट ने भी 1.5 लाख के आसपास का डेटा दिया है। तो कितना भी मान लो तो 2 या 3 फोल्ड एक्स्ट्रा हो सकता है। ये भी एक्स्ट्रा डेथ दूसरी चीजों से भी होती है, बट स्टिल सारी कोविड मान लो तो भी 2 to 3 फोल्ड ही एक्स्ट्रा डेथ है। अगर 8 फोल्ड मानेंगे तो ये तो कहीं से भी एकदम ही एम्बिगुअस नंबर है, ये कहीं से भी हो ही नहीं सकता है। तो जो ये इस आर्टिकल में एडिटर है वो बोलते हैं कि अनयूजुअल नहीं है जो अंडर काउंटेड डेथ होती है पैंडेमिक में। बहुत सारी जो डेथ होती है वो काउंट नहीं हो पाती है, बहुत सारी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का करंट ऑब्सेशन है जो कोविड की मोर्टेलिटी हो उसका एक्यूरेट नंबर देखना, उसने क्वेश्चंस राइज कर दिए कि कितनी डेथ जो है हमारे देश में हुई है। ऐसा देखा जा रहा है कि पास में जो अटेम्प्ट्स थे हेल्थ सिस्टम की सुपीरियोरिटी बताने के डेवलप्ड वर्ल्ड के ओवर द डेवलपिंग वर्ल्ड, ये जो है सिर्फ बताने के लिए एक मोर्टेलिटी का एडवांटेज लिया जा रहा है। अब क्या है कि देखो इंडिया के अंदर अराउंड 383 पर मिलियन के आसपास डेथ हुई है, जबकि यूएस के अंदर ही अराउंड 3000 पर
या 2900 पर मिलियन के आसपास डेथ हुई है। तो अगर इतना बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी इतनी ज्यादा डेथ होगी, तो एक प्रकार से ये सेटबैक हो जाता है उस कंट्री के लिए, ठीक है। तो बस इस चीजों को वेरीफाई करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंडर काउंटेड डेथ बताई हो, जो हमारा इतना बेहतर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम था तब भी जो है डेथ रेट काफी कम था इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो ये जानने के लिए अभी एक मुहिम सी छिड़ गई है कि सारी कंट्रीज में कितनी ओवर द डेथ जितनी काउंटेड है उससे ज्यादा हो सकती है। तो ये जो सारी चीजें थी आज लिखी थी। इसके अलावा एक और आर्टिकल था अबाउट द डीलिमिटेशन कमीशन जिसकी बात हमने की। अब एक मैं अलग से लेक्चर लेना चाहूंगी ये डीलिमिटेशन कमीशन पर। वो जैसे ही आता है आपके चैनल पर, आप इसे सब्सक्राइब करें, आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा मोबाइल पर। अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।